धान का कटोरा पहले से भी रहा है और यहाँ पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है चावल उत्पादन करने का जो है सबसे बड़ा हब यही रहा, हमारा चंदौली रहा है। एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड फिश मार्केट चंदौली में है। चंदौली में जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पेशेंट्स जो आते हैं अन्य राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों से भी आते हैं। हेल्थ में भी हम वन ऑफ द चंदौली को लास्ट मंथ के रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग हेल्थ नंबर 1 इन द स्टेट है। तो ये जंक्शन राजधानी ट्रेनों का भी ठहराव है। यहाँ पर सबसे अधिक राजधानी ट्रेन ठहरती है इस जंक्शन पर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की झड़ी लगी हुई है। और यहाँ इस जंक्शन से जो महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, इनमें कनेक्टिविटी है। हावड़ा में कनेक्टिविटी के लिए ये उपयुक्त जंक्शन है। जब भी चंदौली का नाम लिया जाता है कुछ लोगों को याद आता है घने जंगल, नक्सल प्रभावित नौगढ़ या फिर देश का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन। लेकिन आज का चंदौली इन पहचानों से कहीं आगे निकल चुका है। एक तरफ चंद्रप्रभा के झरने हैं, दूसरी तरफ एशिया की सबसे बड़ी मत्स्य मंडी, एक और देश का सबसे बड़ा रेलवे माल नेटवर्क, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा। सवाल है आखिर कैसे जंगलों और खेतों के बीच बसा ये जिला देश की नई लॉजिस्टिक्स और कृषि अर्थव्यवस्था का अहम केंद्र बन गया। यही है बदलते चंदौली की कहानी। पांच जून 1997 जब चंदौली को अलग जनपद का दर्जा मिला, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह जिला आने वाले वर्षों में पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। गंगा, कर्मनाशा और चंद्रप्रभा जैसी नदियों से सिंचित उपजाऊ धरती, घने जंगल, पहाड़ और प्राकृतिक संपदा, यही वजह है कि चंदौली को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य सिर्फ जंगल नहीं, ये प्रकृति की जीवित प्रयोगशाला है, जहां राजदरी देवदरी झरने हर वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन आज पर्यटन केवल प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं, बेहतर सड़कें, सुविधाएं, गेस्ट हाउस इस पूरे क्षेत्र को एक नए पर्यटन मानचित्र पर स्थापित कर रहे हैं। चंदौली में राजदरी, देवदरी वाटरफॉल्स बहुत फेमस हैं और छानपत्र वाटरफॉल्स में भी यहाँ लास्ट 2-3 इयर्स में काम हुआ है और टूरिस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर हम लोगों ने एक प्रपोजल भी भेजा जलेबिया मोड़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो इस बार सैंक्शन हो सकता है। वो भी यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि और सभी लोग मिलके उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो संभावना है कि वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट फ्यूचर में बनने वाला है। कभी गंभीर इलाज के लिए लोगों को वाराणसी जाना पड़ता था, लेकिन मेडिकल कॉलेज की स्थापना ने स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दी है। 75 जिलों में 75 कहानियों को ढूंढते हुए आज हम वाराणसी से सटे एक जिले चंदौली में आ चुके हैं। चंदौली हालांकि वाराणसी से ही अलग हुआ है, बहुत समय नहीं हुआ इसे जिला बने हुए, छोटा जिला है, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी यहां कई ऐसी परियोजनाएं सरकार की ओर से लाई जा रही हैं और लाई जा चुकी हैं, जिनसे चंदौली वासी और इसी के साथ चंदौली को बाईपास करते हुए या वो वाराणसी जा रहे हैं या फिर वाराणसी से बिहार की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को काफी फायदा हो रहा है। यहां पर भारतमाला परियोजना जो कि चंदौली को कलकत्ता से जोड़ने वाली है, यहां की रिंग रोड, यहां का ये मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ी उपलब्धि जिले के लिए माना जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि ये मेडिकल कॉलेज जो यहां पर बना है, इसने पहला स्थान हासिल किया है स्वास्थ्य सेवाओं में पूरे प्रदेश में। यानी कि चंदौली छोटा होने के बावजूद भी काफी तेजी से बदल रहा है और बढ़ते उत्तर प्रदेश के सपने को भी साकार करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे यहाँ
बेड ऑक्यूपेंसी अप्रॉक्सीमेटली 80% है, मतलब 80% 420 बेड में हर समय भरे रहते हैं और 18 ICU है, बेड है ICU में, वो भी हर समय भरे रहते हैं और इमरजेंसी में 12 बेड हैं और हमारे यहाँ इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा है और हमारे यहाँ ECG, इकोकार्डियोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे सब कुछ फ्री है। जैसे हमारे यहाँ डेली CT स्कैन अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 होते हैं, एक्सरे करीब 190 to 200 डेली होते हैं, अल्ट्रासाउंड 60, ये सब फ्री है, कुछ भी नहीं। और हमारी जैसे मेजर सर्जरी डेली करीब 18 से 20 मेजर सर्जरी होती है, जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी इंक्लूडेड है। अगर भारत की रेल व्यवस्था एक धड़कता हुआ दिल है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उसकी सबसे तेज धड़कनों में से एक है। कभी मुगलसराय के नाम से पहचाना जाने वाला यह स्टेशन दशकों से देश के पूर्व और पश्चिम को जोड़ता आया है, लेकिन अब कहानी केवल रेलवे स्टेशन की नहीं बल्कि रेलवे इंडस्ट्री की भी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, माल परिवहन की नई रीढ़ बन रहा है। रेलवे ब्रिजों के गार्डर, वैगन रिपेयर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हजारों लोगों को रोजगार देने वाली इकाइयां चंदौली को केवल ट्रांजिट पॉइंट नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स हब बना रही हैं। जो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसको भी ये जंक्शन मतलब भली भांति है ना कनेक्ट कर रहा है। यहीं से गाड़ियां जा रही हैं और अभी तो कुछ नई ट्रेनों का उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, वह भी यहाँ से होकर गुजर रही हैं। और ऐसी हम बुध सर्किट स्पेशल ट्रेनों का भी उद्घाटन किया गया, वह भी हमारे मंडल से होकर गुजर रही हैं। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कवच प्रणाली का भी हमने उसके ट्रायल भी किए हैं। अगर ट्रेन चल रही है, अगर पटरी पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो गई है या पटरी में उसका कुछ खामी आ गई है तो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली ट्रेन को वह रोक देगा, तो जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। लोको पायलट की सुविधाओं को देखते हुए पंक्चुअलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है ये रनिंग रूम जो है निर्माण कराया गया है और ये ध्यान में रखा गया है कि यहाँ जो ट्रेन लगभग 200 ट्रेनें चल रही हैं उसके व्यू में लेकर जो है रनिंग रूम का निर्माण किया गया है। और इतना बड़ा रनिंग रूम, इतना शानदार रनिंग रूम की कैपेसिटी है कि यहाँ जो अप एंड डाउन में जितनी ट्रेनें चल रही हैं उसके लिए लोको पायलट उपलब्ध करा देगी, उनके लिए विश्राम रहेगा। और ये 75 बेड का जो है रनिंग रूम बनाया गया है और शिफ्ट में लगभग 250 से 300 ड्राइवर जो है यहाँ संचालित हो जाते हैं और इसकी पूरी सुविधा पूरी एयर कूल्ड कंडीशन में है, पूरा एयर कंडीशनड है, किचन पूरा एयर कंडीशनड है। और आपने देखा भी है कि पूरा सिस्टमेटिक ढंग से जो है NCR के ऑफिसर जो है इसको चला भी रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता के भोजन दे रहे हैं लोगों को, सब सुविधाएं प्रदान कर दिए हैं। रेल की रफ्तार के बाद अब बारी है सड़कों की। भारतमाला परियोजना, वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और रिंग रोड चंदौली को पूर्वांचल के सबसे बेहतर कनेक्टेड जिलों में बदल रहे हैं। जहां पहले दूरी विकास की बाधा थी, वहीं अब कनेक्टिविटी निवेश का रास्ता भी बन रही है। कनेक्टिविटी यहाँ जो सड़कें और तमाम हमारा NH-19 तो पहले था यार, लेकिन अब जो हमारा बना इधर जो है एक रिंग रोड बना, रिंग रोड सीधे हमको जो है वाराणसी से जुड़ रहा है। फिर एक हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तैयार होने जा रहा है वो प्रोजेक्ट है भारतमाला, जिसे हम जो है चंदौली से सीधे कोलकाता को जोड़ेंगे। उसमें रांची, ये झारखंड और बिहार, दो प्रदेश से होते हुए वो कोलकाता को जोड़ेंगे। ये लगभग 15-16 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इससे होगा कि हमारे ज़िले के जितने भी जैसे धान का चावल होगा तो और सीधे अब हमारा चावल जो है कोलकाता पहुंच जाएगा। धान केवल एक फसल नहीं, चंदौली की पहचान है। उत्तर प्रदेश के धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध ये जिला आज काला चावल जैसी विशिष्ट फसल के कारण वैश्विक पहचान बना चुका है। वहीं ODOP के तहत जरी जरदोजी स्थानीय कारीगरों को नए बाजार उपलब्ध करा रही है।
और शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि चंदौली एशिया की सबसे बड़ी मत्स्य मंडियों में से एक का भी घर है, जहां हर दिन हजारों क्विंटल मछलियों का व्यापार पूरे पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को गति देता है। यहाँ काला चावल हमारा ओडीओपी है, इसके साथ साथ जरी जरदोजी भी है। चंदौली केवल खेतों की धरती नहीं, विचारों की भी भूमि है। यहीं जन्मे नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, शिव प्रसाद सिंह, जिनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य को नई दृष्टि दी। ये धरती केवल साहित्य ही नहीं, आध्यात्म की भी धरोहर है। बाबा कीनाराम, अघोर परंपरा के प्रवर्तक, आज भी हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। हमारे जनपद में जो बाबा कीनाराम जी का जो मठ है वो बहुत फेमस था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी 1-1.5 साल पहले आके वहाँ विजिट किए थे। वहाँ बहुत अच्छा विकास कार्यों का काम हुआ है और रिसेंटली वो कंप्लीट भी हो गया है। तो अभी वहाँ श्रद्धा हर साल वहाँ मेला लगते हैं, उसमें बहुत लाखों संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो वहाँ बहुत अच्छा डेवलपमेंटल वर्क्स लिया है। चंदौली का इतिहास केवल विकास का इतिहास नहीं, बलिदान का इतिहास भी है। 1942 धानापुर, जब स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के सामने थाने पर तिरंगा फहरा दिया। इसे पूर्वांचल का दूसरा चौरी चौरा भी कहा जाता है। एक समय था जब नौगढ़ नक्सल गतिविधियों का पर्याय बन चुका था। विकास यहां तक पहुंच ही नहीं पाता था, लेकिन बदलते हालात, बेहतर सड़कें, सरकारी योजनाएं और सुरक्षा व्यवस्था इस पूरे क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। चंदौली, जहां कभी पहचान केवल खेतों, जंगलों और रेलवे तक सीमित थी, आज वही जिला पर्यटन, कृषि, लॉजिस्टिक्स, उद्योग और कनेक्टिविटी, इन 5 स्तंभों पर अपना नया भविष्य लिख रहा है। ये केवल एक जिले की कहानी नहीं, बल्कि उस उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो अपनी परंपरा को साथ लेकर विकास की नई रफ्तार पर दौड़ रहा है। यही है बढ़ता उत्तर प्रदेश, यही है दौड़ता भारत। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।